नमस्कार। मैं इंदुभूषण पांडे। आप देख रहे हैं खबर मंडी। आज इस वीडियो में हम जो बताएंगे वो आपकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और एक बड़े मंदिर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ विषय है। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप खबर मंडी के यूट्यूब चैनल, खबर मंडी के फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की। इस राम मंदिर में अजब क्या है, गजब क्या है, विचित्र क्या है, और वह सब आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है। आप अयोध्या जाते होंगे तो जानते होंगे कि अयोध्या में हैं तो 1000 मंदिर और मोस्टली उसमें राम के मंदिर हैं, जहाँ राम के विग्रह स्थापित हैं। हनुमानगढ़ी एक अलग है जो विशेष पीठ है, सबसे प्रसिद्ध पीठ है। वह भी रामकोट के एक कोण पर स्थापित है। और दूसरा नागेश्वर नाथ है। तो राम मंदिर के पहले जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते थे और आज भी आते हैं, वो है हनुमानगढ़ी अयोध्या की और कनक भवन। कनक भवन के बारे में कहा जाता है कि इसको दशरथ जी ने जब जानकी जी ब्याह करके आई तो उनको मुंह दिखाई में दिया था। हनुमानगढ़ी प्रधान पीठ है ही अयोध्या की। अब हम बात करेंगे कि राम मंदिर अजब क्यों है, गजब क्यों है, विचित्र क्यों है, और आपकी आस्था से वह कितना जुड़ पाता है, अपने को ये मंदिर कितना जोड़ पाता है आपकी आस्था से। आप हनुमानगढ़ी जाइए और हनुमानगढ़ी में देखिए अयोध्या, तो हनुमानगढ़ी के ठीक नीचे, हनुमानगढ़ी ऊंचाई पर है, हनुमानगढ़ी के ठीक नीचे जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ आपको आसपास उस परिसर में कम से कम 50 दुकानें मिलेंगी प्रसाद की और 20 दुकान मिलेगी फूल माला की। यही है, ये है वहाँ हनुमानगढ़ी के आसपास इसी प्रसाद और फूल माला की ही दुकानें हैं। प्रसाद में क्या क्या है, वहाँ लड्डू हैं, लड्डू के विभिन्न प्रकार हैं। बूंदी के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, घी के लड्डू हैं और खुरचन का पेड़ा है, साधारण पेड़ा है। यह सब हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। और फूल माला, आप जाएंगे हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी में अपना प्रसाद लेकर के जाएंगे, वहाँ चढ़ाएंगे और पुजारी जो हैं गर्भगृह में हनुमानगढ़ी के, वह आपका प्रसाद चढ़ा करके और उसमें से बचा हुआ प्रसाद, चढ़ा हुआ प्रसाद आपको वापस दे देंगे। वो आपका हो गया खरीदा गया लड्डू, वहाँ चढ़ने के बाद हो गया प्रसाद। अब आप लेकर के चले आएंगे। भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पुजारी आपका तिलक भी कर देंगे, पुजारी वहाँ चढ़ा हुआ माला भी आपके गले में डाल देंगे। ये हो गया हनुमानगढ़ी। कनक भवन चले जाइए, हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा आगे है और गए ही होंगे अधिकांश लोग इसमें से। कनक भवन चले जाइए। कनक भवन मंदिर, कनक भवन मंदिर भी ऊंचाई पर है, लगभग 20 सीढ़ी ऊपर है विग्रह जहाँ स्थापित है, आंगन कनक भवन मंदिर का। उस परिसर में, कनक भवन के परिसर में भी आधा दर्जन प्रसाद की दुकानें हैं और फूलमाला की दुकानें हैं। इसके अलावा नहीं कुछ है। वहाँ प्रसाद क्या है, वहाँ प्रसाद है खुरचन का पेड़ा, साधारण पेड़ा, लड्डू और फूल माला। ये भक्त लोग श्रद्धालु यहाँ से प्रसाद लेते हैं और ले करके मंदिर में जाते हैं। पुजारी जी उसको गर्भगृह में ले जा करके आराध्य को चढ़ाते हैं और उसमें से चढ़ाया हुआ प्रसाद फिर वापस भक्त को मिल जाता है, वो उसका प्रसाद हो गया। नागेश्वर नाथ चले जाइए, तीसरा जो सबसे प्रमुख आस्था का केंद्र है नागेश्वर नाथ, राम की पैड़ी के बगल है, गए ही होंगे आप लोग। नागेश्वर नाथ का मंदिर राम की पैड़ी के बाद एक छोटी सी गली है, उस गली के बाद नागेश्वर नाथ का
मंदिर है। लेकिन यही राम की पैड़ी पर ही, जहाँ से प्रवेश होता है मंदिर की गली का, वहीं आपको 1 दर्जन दुकानें मिल जाएंगी फूल माला और प्रसाद की। वहाँ क्या चढ़ता है? वहाँ चढ़ता है कमल का फूल, गेंदे की माला और दूध। तो इसकी दर्जन भर दुकानें वहाँ मिल जाएंगी। इसी तरह से सारे मंदिरों में आप जाते हैं तो आपको प्रसाद चढ़ाने और प्रसाद पाने की बिल्कुल सुविधा है। अब आते हैं हम राम मंदिर। राम मंदिर आप निश्चित ही गए होंगे। राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार यही बिरला मंदिर के सामने है गेट। यहाँ क्या है? यहाँ है दर्जन भर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल। यहाँ आपको प्रसाद की दुकान नहीं मिलेगी, यहाँ आपको फूल माला की दुकान नहीं मिलेगी। यहाँ आप खाली हाथ जाइए दर्शन करने। राम मंदिर में ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि आप वहाँ प्रसाद चढ़ा सकें, आप वहाँ रामलला को फूल माला चढ़ा सकें। तो यहाँ प्रसाद और फूल माला की दुकानें नहीं है राम मंदिर के। अब आप राम मंदिर के अंदर गए, खाली हाथ हैं आप। राम मंदिर का विग्रह दूर है, राम मंदिर में रामलला का विग्रह दूर है, और दूर से ही आप दर्शन कर लिए, आपका दर्शन हो गया। प्रसाद, राम मंदिर का जो मुख्य स्ट्रक्चर है, उस राम मंदिर से नीचे उतरिए, पूरे परिसर में कहीं कुछ नहीं। उस परिसर से जब आप बाहर निकलने लगेंगे तो एकदम आउटर पर एक बोरे में इलायची दाना का एक पैकेट आपको एक आदमी वहीं थमा देगा, वही प्रसाद है। और यहाँ अकेला राम मंदिर है जहाँ आपको चढ़ा नहीं सकते। आपकी आस्था यहाँ सिर्फ कैश के रूप में जा सकती है, और वह भी कहीं दूर रखे दान पात्र में, और या तो चले आइए फिर कारसेवकपुरम भरत कुटी, चंपत राय जी का जो निवास है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भारी मात्रा में नगद, जेवर गहना के रूप में, सिल्लियों के रूप में और उपहार सब आए, ड्राई फ्रूट्स आए, मिठाइयाँ आई, फल आए, और क्या क्या न, जब कपड़ा आया, लत्ता आया, न जाने क्या क्या आया। कहाँ आया? रामलला के आगे जाकर के चढ़ा, वहां भेंट हुआ? नहीं। 60% से ज्यादा सीधे कारसेवकपुरम आया। कारसेवकपुरम, जिसका राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर से सीधा कोई मतलब नहीं है। कारसेवकपुरम से मतलब सिर्फ ये है कि वहां चंपत राय रहते हैं, भरत कुटी। कहने को तो वो कुटी है, लेकिन उसकी साज सज्जा और सुविधाएं किसी संपन्न व्यक्तियों के लिए जो होनी चाहिए वो सब है। तो बड़े बड़े चढ़ावे, जिसे का घुसुंडी वहीं भरत कुटिया में मिले। राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के गर्भगृह में रहती, राम मंदिर के लाकर में रहती, राम मंदिर के स्टोर रूम में रहती, और मिल रही चंपत राय की आवाज भरत कुटी में। तो यहां जो मैं कह रहा हूं 60% से अधिक चढ़ावे और दान भरत कुटी में ही प्राप्त कर लिए गए हैं, और भरत कुटी में ही लोगों ने दे दिए हैं। राम मंदिर वहां से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। तो ये एक राम मंदिर जिसके प्रति देश विदेश में भगवान को मानने वाले, राम को मानने वाले, राम मंदिर को मानने वाले न जाने कितने लोग हैं। और वो जब अयोध्या जाएंगे या जाते होंगे तो वो ये भुगत चुके होंगे कि वो प्रसाद चढ़ा ही नहीं सकते।
जब आप मंदिर परिसर छोड़ने लगिएगा तो वहाँ आपको एक पैकेट में इलायची दाना मिल जाएगा। ये जो मामले हुए, गड़बड़ियाँ जो हुई, इसके पीछे एक मूल कारण ये भी है, और यह खटकता है राम भक्तों को या राम मंदिर दर्शन करने वाले को, ये खटकता है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी व्यवस्था है कि हम कुछ भगवान को चढ़ा ही नहीं सकते प्रसाद। मंदिरों में जाइए, हनुमानगढ़ी उड़ी जाइए, आप दान पात्र छोड़ दीजिए, आप वहाँ गर्भगृह में सीधे हनुमान लला के चरणों में आप अपना नगद चढ़ा दीजिए, ये व्यवस्था है। तो ये राम मंदिर में एक ये जो गड़बड़ी है, अब इसको हम मॉडल कौन सा कहें? नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत मॉडल कहें, इसलिए कि इन्होंने शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण सब इन्होंने ही किया है। इसे हम भैया जी जोशी मॉडल कहें, भैया जी जोशी आरएसएस के बहुत बड़े चेहरे, राम मंदिर के पालक वही हैं। या इसे हम राम मंदिर का चंपत मॉडल कहें। चंपत मॉडल इसलिए कि चंपत राय का जो आवास कारसेवकपुरम में है, 60% चढ़ावा और दान वहीं लिया दिया गया है लोगों से। तो आज बस यही एक रिपोर्ट करनी थी कि राम मंदिर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा, और वहीं जब आप हनुमानगढ़ी जाएंगे, नागेश्वर नाथ जाएंगे या किसी अन्य मंदिर में जाएंगे तो आप बड़े आराम से अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ विग्रह को, भगवान को आप अपना चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और वहाँ से प्रसाद पाएंगे और आपका तिलक भी होगा। बहुत बहुत